कुश्ती के खेल में कोई डंका बजा रहा है, पर वो सबको नजर नहीं आता। कौन है जो पहलवानों को साड़ी चूड़ी बिंदी की भेंट दे जाता है, और क्यों? क्या वो पता लगा पाएंगे, रोक पाएंगे अतीत को दोहराने से? देखते हैं। अब होगा असली मुकाबला। लगाओ दम। अरे शाबाश। चलो गांव से शहर आने के बाद यही तो एक चीज है जो इन्हें खुश रखती है। रंगा जी नाइट वॉचमैन की नौकरी तो कर रहे हैं, पर खुश बिल्कुल नहीं है। बाढ़ में हमारी जमीन बर्बाद ना हुई होती तो हम सब आराम से वहीं जाकर रहते। अब क्या करें? धर्मा जी भी कहाँ खुश है अपनी ड्राइवरी की नौकरी से। जाने मत देना। अपने भाई को ही जिताएगा क्या? अरे रंगा भी तो अपना दोस्त ही है। आवाज क्या हुआ रंगा? आवाज ये डंके की आवाज कहाँ से आई? डंका? कौन सा डंका? अरे अभी बज रहा था यहाँ पे। अबे कोई डंके मंके की आवाज नहीं आ रही है, तेरे कान बज रहे हैं। अच्छा ध्यान दे ध्यान। चला क्यों रुक गया? क्या हो गया? सुना तूने? हो क्या रहा है इसे? फिर से आवाज आई। सुना तूने? किसकी आवाज आई? रंगा, तू हारने से डर रहा है? हुआ क्या खेल इनको? पे ध्यान दे, खेल पे। ये फिर से आवाज आई। रंगा फिर से कौन आवाज सी आई। आवाज? कौन सी आवाज आ रही है? क्या हो गया तुझे? अरे रंगा उठ। चलो चल खड़ा हो। चलो। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे बचाओ। क्या हुआ रंगा? रंगा, तेरी तबीयत तो ठीक है? वहाँ क्या दिख रहा है? अरे बता ना, क्या हुआ? अरे रंगा काहे इतना परेशान होता है? इस कुश्ती के खेल में इन शायरी केसरवाड़ी के पहलवानों को पहले ही दौर में धूल चटा देंगे हम। टाइम हो गया है, हम चलते हैं। वैसे भी देर हो गई है, हम बाद में मिलेंगे। अरे रंगा, अरे सुनो, टिफिन तैयार है? जी जल्दी लेके आओ, हमको देरी हो रही है। मैं लाई हूँ साथ में। क्या हो गया इन्हें?
रंगा, ए रंगा, तू यहीं पे है ना? हाँ हाँ है ना? हाँ। मैं जरा जाकर आता हूँ। हाँ ठीक ठीक है? हाँ ठीक एक है चक्कर भी लगा देता हूँ ठीक पीछे है। चलो भाई। ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? ये यहाँ ये दिमेश कहाँ चला गया? ये क्या है? ये सामान कौन है? कौन है? ये चूड़ी, ये साड़ी, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे दामिनी, चाय लेकर आओ जल्दी से। और भाई क्या खबर है आज की? धर्मा, अरे भैया, आओ आओ भाई, तुम्हारी भाभी ने अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाई है। चाय बाद में, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ, लेकर आओ जल्दी से। हाँ। रंगा, आया बैठ। चाय भाई छोड़ो, खड़े हो। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता है? देखोगे तो सांसें अटक जाएंगी। ये देखो, देखो। चाय पी के कुमार की चाय की दुकान में मिलते हैं, ठीक है? नहीं भाभी, नहीं नहीं। ये आज भैया कौन से घोड़े पर सवार थे? बिना चाय पिए चले गए। अरे रंगा, तू भाभी के लिए लाया है ना? लेकिन तू इतना डर क्यों रहा है? अरे कोई ये डब्बा मेरे लिए छोड़ के गया था आधी रात को। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। देखो, ये वही साड़ी है, वही चूड़ियां हैं। अरे बस करना भाई, रात को तू सोता नहीं है ना, इसलिए दिन में ऐसे बुरे सपने देखता है। ये ले चाय पी। अरे यार, बड़ा प्यार आ रहा है किसी को तेरे ऊपर। ऐसे ऐसे तोहफे भेज रहा है तेरे लिए कोई। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? मैंने कल रात उस टंके की आवाज भी सुनी थी। तुम्हें याद है? वो डंका जो वो। अरे बस करना यार, तेरा बकवास सुनने नहीं आए हम। और हाँ, रात को पीना छोड़ दे। माँ कसम, कल रात को एक बूंद भी नहीं पी मैंने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो सामान मेरे पास कौन छोड़ के गया। अरे यार, अब कोई बेवकूफ छोड़ ही गया तो एक काम कर, इसको अच्छे से लिफाफे में डाल और आशा भाभी को दे दे। अरे वो भी खुश हो जाएंगी। हो सकता है, हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, पर यह सामान मेरे लिए कौन छोड़ सकता है? ये डब्बा तो असली है। भैया, बात बताओ, क्या क्या रंगा सच बोल रहा था? मतलब कि
क्या वीरा वापस आ सकता है? छोटे वीरा, वीरा का मंत्र जपना बंद कर। लेकिन छोटे, तू गांव का नहीं शहर का आदमी है, शहर का। बड़ा सोच, बड़ा। एक बार मैं इस कुश्ती की प्रतियोगिता को जीत लूं, फिर देखना यहाँ के गुंडे मंजूल के साथ हाथ मिलाकर सारा मामला अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, मुट्ठी में। और फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अच्छे कपड़े और अच्छा खाना, पैसा ही पैसा होगा। सही बोला भैया ने। भैया सो गए। रात को क्या शोर मचा रहे हो? ये तो तू ही है लंबू। तुझे चैन नहीं है तो फिर से वापस आ गया। इस बार मैं तुझसे निपटूंगा अकेला। आजा आजा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? भैया भैया वीरा भैया पास बताना। भैया उठो वीरा, एक पास बताना मेरे, तो पास बताना। ये क्या है? तू पागल हो गया? मैं नहीं पहनूंगा ये, कभी नहीं। डरता नहीं हूं मैं तुमसे, पास मत आना। जो कर दो, ये सब कुछ मैं नहीं पहनूंगा। तू ले जा, पास मत आ। पास बता, दूर हटो नहीं तो। नहीं, मेरे पास बताना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, जीवन चल उठ यार। जीवन ये मेरे हाथ में जीवन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? ये सब कैसे हुआ? जीवन,
ये तो जीवन भैया है ना? क्या हुआ इन्हें? ये क्या किया आपने? अपने ही भाई को? कौन है? रंगा और मैं। देखिए इन्हें, दारू के नशे में अपना घर बर्बाद कर लिए। क्या हुआ? जीवन, ये सब कैसे हुआ धर्मा? तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता। रंगा, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली, मेरे हाथों में हथियार और मेरे कपड़े खून से लथपथ थे, मेरे जीवन के खून से। ये सब वही कर रहा है। वो वापस आ चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो हम सबको मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। क्या हुआ? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन मार डालेगा हमें? किसने किया ये सब? कुछ नहीं भाभी, ये कुछ भी बोले जा रहा है। मैं अभी कुछ करना होगा। अगर जीवन को यहाँ किसी ने देखा तो मुसीबत हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? हमें लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो अभी करना होगा, पर उसके लिए गाड़ी की जरूरत है। धर्मा, अपने मालिक की गाड़ी ले आ। जल्दी करो। चलो इधर चलो। अरे सुनो, वहां पे कुत्ते हैं। हाँ?
सुनिए, आपकी चाय रखी हुई है, मैं काम पे जा रही हूँ। आप चाय पीकर आराम कर लीजिएगा। वैसे भी कल रात को आप बहुत देर से आए थे। मैं जा रही हूँ। रंगा, अबे इतना बड़ा पहलवान होकर अंदर छिपकर बैठा है? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रंगा, दरवाजा खोल। बस बहुत हो गया। अब तुम दरवाजा खोलोगे या हम तोड़ दें? क्या हुआ रंगा? क्या बात है? अरे ये क्या करके रखा है तूने? निकाल इसे। मर्दानगी छोड़ दी है क्या? चल उतार इसे। उतार। हंसी आ रही है तुझे? हाँ, मजाक लग रहा है? वीरा वापस आ चुका है, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भी साड़ी पहननी होगी। पहना के रहे। कल रात जो हुआ उसी की वजह से हुआ। वो वापस आ गया है। उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। लेकिन तेरी तरह मैं डरता नहीं हूं, और तेरी तरह ये साड़ी भी नहीं पहनूंगा। मर्द हूं मैं, मर्द। नामर्द नहीं हूं मैं तेरी तरह। मुझे नामर्द कहता है? मुझे अभी बताता हूं तुझे। छोड़ दे, छोड़ दे। किसी गलतियों में पर्दा डालेंगे हम। करे ये और भरे हम। अरे अब तो जान पर बना ये। इसी की वजह से मरा है वो। सब इसकी गलती है।
अबे रोक उसे। अरे रुक जा रंगा, बाहर मत जा। ये जा कहाँ रहा है? मुझे भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। रंगा, अरे रुक रंगा। अरे ये रंगा को क्या हो गया? अरे रंगा साड़ी क्यों पहनी है? चलिए घर चलिए। क्या हो गया तुमको? चलिए घर चलिए। चलो। क्या हो गया रंगा? रंगा, रंगा प्लीज, क्या हो गया? रंगा, रंगा तुमको क्या हो गया? आप लोग में से कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? तमाशा बन गया इनका, तमाशा। ये दिन देखने से पहले तो हम मर जाते तो अच्छा होता। ऐसा मत बोलिए भाभी, बताइए ना क्या हुआ था। हम बताते हैं। याद है गांव में बाढ़ आने से पहले एक कुश्ती का मुकाबला हुआ था, जब आसपास के गांव के सारे अव्वल नंबर के खिलाड़ी आए थे। भैया इस राउंड में तो कुछ नहीं कर सके। देख लेना, ये वीरा इस साल फिर जीत के जाएगा। नहीं जीत पाएगा वो इस बार, नहीं जीत पाएगा। समझा, तू ही जीतेगा जीवन। ए छोटू, पहलवान को देखो। जीवन, तू ही जीतेगा। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ताकत के खेल में ये गलत बात होगी। चुप कर। वो साला हर साल हम पे भारी पड़ता है, इस बार कुछ तमाशा करते हैं। भाई लोग, हर साल की तरह प्रतियोगिता के बाद नाच गाना होगा। इस बार थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैं आप लोगों के आगे एक प्रस्ताव रखता हूं। जो भी पहलवान इस मैदान में हारेगा उसको साड़ी और चूड़ियां पहनकर गांव वालों का मनोरंजन करना होगा। क्या कहते हो आप लोग? वीरा, वीरा, वीरा। को पछाड़ दिया। अभी तो पछाड़ दिया।
शमिया वीरा हम सब के लिए ठुमके लगाएगी। अरे भाई लाओ लाओ, साड़ी लेकर आओ, पहनाओ वीरा को। सुर्खी, बिंदी, काजल, कुछ बाकी बचना नहीं चाहिए। देखा तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी वजह से जीवन हमारे बीच में नहीं है। इसका मतलब एक एक करके वो हम सबको मार डालेगा। इसका मतलब एक एक करके वो हम सबको मार डालेगा। हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा वो। बहुत देर से तुम्हारी किट किट सुन रहे हैं, अभी आप अंदर जाइए। अरे हमें क्या मालूम था कि वो अपनी जान भी ले लेगा। और हाँ, ये हमारा मामला है, हम खुद निपट लेंगे। हमारा मामला? अब ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये मेरा मामला है, आशा भाभी का मामला है, हम सबका मामला है। अब आप हमारी बात सुनेंगे। हम सब गांव जाएंगे, बाबा मुकुंद देव हमारी बात जरूर मानेंगे और हम वीरा की आत्मा को बुलाकर उससे माफी मांग लेंगे। हमें ऐसे ही करना चाहिए। जिसको जाना है वो जा सकता है, हम डरपोक नहीं हैं और ना ही छिपकर भागने वाले हैं। कल कुश्ती का मुकाबला है, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है और मुकाबला हो रहा है केसरवाड़ी और कांतावाड़ी के बीच। केसरवाड़ी से आ रहे हैं राघव और कांतावाड़ी से आ रहे हैं धर्मा पहलवान। वो आ गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। फिर उसे नहीं छोड़ेगा। धर्मा को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये सब क्या? मुझे क्या हो रहा है?
वो धर्मा से कुश्ती कर रहा है। हम कह देते हैं, डराकर जीतने की कोशिश करेगा तो टक्कर बराबरी की नहीं होगी। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो धर्मा को नहीं छोड़ेगा। वो तो मार देगा, वो तो मार देगा। कैसा लग रहा है आज हारते हुए? हमें ऐसे ही हराया था तुमने। एक बार सीधे मुंह आके कह तो देते तो ऐसे ही जिता देते तुम्हारे भाई को। हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो वीरा। और गलत समझाना चाहते थे, बस तुम्हें मारकर कुछ नहीं मिलेगा। हमें छोड़ रहे हैं तुम्हें, पर एक बात हमेशा याद रखना, आगे से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी मत करना। ये कौन सा बिन बुलाया मेहमान राहुल की पार्टी में आ गया, जो जाते जाते धमकी दे गया। फिर न जाने कहां से दादी माँ घर आई, मगर राहुल की तो दादी माँ है ही नहीं। कौन है वो औरत जिसके आने पर राहुल की दुनिया पलट गई? क्या ये सब एक इत्तेफाक है या वो दोस्त पूरा कर रहा है अपना बदला? शहर के शोर शराबे से एकदम दूर एक सुनसान जगह पर एक घर था। वहां पर कुछ दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऐसे ही खाना वाना खाकर गप्पे मारते हुए बाहर कॉफी पीते हुए बैठे थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उन सबको नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन्हें मिलना चाहता है। और वो आदमी धीरे धीरे घर के अंदर घुसकर बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ये सब लोग अपनी बातों में मदहोश थे। और उसने काले कलर का कोट पहन रखा था। उसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खून सवार था। और वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है, और वो उन सबके एकदम करीब आ चुका था। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर जाकर रुकी कि उस शैतानी आत्मा ने अपने पहले शिकार को पकड़ा। शांतनु, तू? अरे हाँ यार, मैं ही हूँ। तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो? तू यहाँ आया कैसे? अरे यार, दरवाजा खुला था, मैंने तुम लोगों की आवाजें सुनी तो चला आया। नहीं, मेरा मतलब मैंने तो तुझे यहाँ बुलाया नहीं। फिर तू यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है यार? देख शांतनु, अब हमारे और तुम्हारे बीच में वो दोस्ती नहीं रही, और ना ही हम तुमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे पर अगर तुम लोग मुझे बुलाते नहीं तो मैं क्यों आता? किसने बुलाया तुझे?
टीना ने तो अपनी कहानी सुना के मुझे बुलाया। टीना? शांत रहो। तुझे कितनी बार कहा राहुल, कितनी बार आके टीना से दूर रहकर। राहुल, राहुल, पिछली बार की तरह दोबारा तूने मेरी बेइज्जती की। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। देख शांतनु, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, गुस्से में भूल गया, भूल जाना। आई एम सॉरी, माफ कर दे। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा राहुल, अब मेरी बारी। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल चल निकल से। ए अभी मुझे छोड़। अरे देख लेंगे क्या बिगाड़ता है, चल फूट यहाँ से। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू तो गया। शांतनु मेरी बात, शांतनु मेरी बात सुन। शांतनु, मैं यहाँ चुप रहकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तुम तो देर रात तक काम करता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कुछ गड़बड़ है, इसका पीछा करना पड़ेगा। सुनो ऐ शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ शैतानी शक्ति, शैतानी शक्ति, आ जाओ, आ जाओ, शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आ जाओ। राहुल, क्या हुआ तुम्हें? राहुल, राहुल जस्ट रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे आ गया? मैं तो वो शांतनु। हाँ, शांतनु ही तुम्हें कल रात को घर लेकर आया था। क्या?
उसने कहा कि तुम रास्ते पर बेहोश मिले। क्या हुआ क्या था तुम्हें? ये झूठ है। टीना तुम जानती नहीं हो। हेलो राहुल, अब कैसे हो? अच्छा हुआ तुझे होश आ गया, वरना आज की पार्टी की तो पूरी बैंड बज जाती। कौन सी पार्टी? तुझे पता नहीं? अरे आज राहुल की बर्थडे। वैसे कलर अच्छा हुआ जो तूने उसे बचा लिया, वरना। हाँ, इसीलिए अगर तुम पुरानी बातों को भुलाकर राहुल के बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं जरूर आऊंगा। अभी चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। वैसे हैप्पी बर्थडे राहुल, अपना ख्याल रखना। फोन भी स्विच ऑफ है। ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। अपनी पार्टी में भी कोई इतना लेट आता है क्या? Hi Rahul, wish you a very very happy birthday. Thank you very much. Thank you. Hi Rahul, happy birthday. Thank you very much. राहुल, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी तुमने। वो मैं। Anyways, चलो अभी केक काटते हैं, चलो। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। कहाँ थे अब तक? मैं खाऊंगा ये। हैप्पी बर्थडे राहुल। राहुल, पेंटिंग है। बड़ी अजीब पेंटिंग है, लेकिन सुंदर भी है। किसने भेजी है? कमाल के दोस्त है राहुल के भी। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखे जरा बर्थडे बॉय अपने हाथों पे क्या लिखवा के लाया। ये क्या है? जी, आज तुम्हारे जन्मदिन के बाद से तुम्हारा समय बदल जाएगा। बहुत बुरा साया है तुम पर। अरे राहुल जी, आपकी दादी आई। किसकी दादी? आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। लेकिन वो तो कह रही थी कि आपकी दादी है और आपका सारा सामान लेकर के गई। मेरी दादी?
क्या हो गया? किराने वाला पागल हो गया। दरवाजा बाहर से लॉक है, अंदर कोई नहीं है। अभी मेरी दादी कहां से आ गई? ये किराने वाला भी ना कौन है वहां? ये हो क्या रहा है? ये दरवाजा तो मैंने खुला रखा था, ये बंद कैसे हो गया? यहाँ तो कोई नहीं है। कौन है आप? आप अंदर कैसे हैं? मेरे बच्चे, तू आ गया? इतनी देर लगा दी आने में। पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और बाहर जाते हुए घर तो ढंग से बंद कर जाता। पता है, दरवाजा खुला था राहुल। आप हैं कौन और मेरा नाम कैसे जानती हैं? बेटा, तू अपनी दादी को नहीं पहचानता? पहचानेगा भी कैसे? गलती मेरी है। मैं ही तुझे मिलने नहीं आई। तुम्हारे पिताजी
गांव से शहर चले गए, तब से मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, किसी को नहीं देख पाई। लेकिन मेरे माँ बाप तो वो एक्सीडेंट में। मत बोल, मत बोल। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तभी तो उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित करने आई हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद तुम्हारा पता मिला है मुझे। क्या हुआ बेटा? अपनी दादी को देखकर खुश नहीं हुआ? बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। मेरा बेटा तो तू ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है इस दुनिया में। हाँ, लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, मैं इस छोटे से कमरे में रह लूंगी, तेरे साथ रहूंगी। ये अचानक मेरी दादी कहां से आ गई? ये सब हो क्या रहा है? भैया, राहुल भैया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरवाजा। भैया, मजाक मत करो। कहाँ हो आप? ये कैसे मजाक है? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? यार, जरूर कोई गड़बड़ है। राहुल भैया, भैया, राहुल भैया, राहुल भैया।
रोने की आवाज? कौन हो सकता है? ईशा! ईशा! ईशा क्या हो गया? ईशा! ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राहुल, मेरे बच्चे, इस घर में कुछ है। मैंने अपनी आंखों से एक आत्मा को देखा यहाँ। बहुत ही बुरा साया। उसी ने मेरी बच्ची को खून कर दिया। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु। राहुल, ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब वो आत्माएं कर रही हैं। और इन सब के पीछे शांतनु का हाथ है। उन आत्माओं ने मेरी बहन को मारा है और वो मुझे भी मार देंगे। दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। टीना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी को कौन संभालेगा? हाँ, तुमने बताया था उनके बारे में फोन पर, लेकिन कहाँ है वो? कौन है? अच्छा, तुम्हारी दोस्त है? नहीं नहीं दादी, ये टीना है, मेरी होने वाली पत्नी। और टीना ये मेरी दादी। बहुत सुंदर है। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। राहुल, ये तुम्हारी दादी है? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ राहुल, मैंने इन्हें जरूर कहीं देखा है। मुझे इनका चेहरा याद है, पर कहाँ देखा है? टीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दादी को कैसे देख सकती हो? वो अभी भी तो गांव से आई है। गांव से आई है? हाँ। चाय। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सॉरी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। हाँ? राहुल, चलो यहाँ से, अभी चलो। क्या हुआ टीना, तुम ठीक तो? राहुल, तुम अभी चलो, मैं सब समझा दूंगी। टीना, मेरी चलो प्लीज राहुल। बात तो टीना, टीना मेरी बात तो सुन। टीना, ओ कम ऑन टीना, कहाँ खींच करके जा रही हो मुझे?
दादी माँ क्या सोचेंगी? राहुल, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यही तुम्हारी दादी है? टीना, टीना उन्हें मेरे बारे में पता है, ईशा के बारे में पता है, मेरी मॉम डैड के बारे में पता है। अगर वो मेरी दादी नहीं है तो उन्हें सब कैसे मालूम है? और तुम्हें क्या हो गया अचानक? राहुल, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो, प्लीज राहुल, चलो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, यहीं रुको, कहीं जाना मत। ये अचानक तूफान। आप ठीक तो है? कोई मदद करो आपकी। टीना, 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 टीना क्या हुआ तुम्हें? टीना, क्या हुआ? तुम जाओ। टीना, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तुम जाओ। टीना, तुम जाओ प्लीज। मार देगी। कौन मार देगी? टीना बोलो तो सही, कौन है? तुम जाओ प्लीज। टीना, जाओ जाओ जाओ। नहीं, नहीं, टीना, टीना। एक एक करके सबको मार रहे। पहले ईशा को मारा, फिर टीना को भी मार दिया। अब दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ,
दादी माँ, यहाँ भी नहीं। अब तो सिर्फ स्टोर रूम ही बचा है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी, दादी माँ, दादी माँ, ये क्या है? दादी की तस्वीर? दादी को फांसी दी गई थी? हाँ? इसका मतलब ये सब दादी की आत्मा कर रही है। ये दिया किसने? ये आए कहाँ से? शांतनु, ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा, शांतनु को इसके बारे में सब पता होगा कि ये सब कुछ शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा। ये क्या हो? मैं एक दिन में बूढ़ा कैसे होगा? तुम्हें हो जो ये सब कुछ कर रही हो। पहले मेरी बहन ईशा को मारा, उसके बाद टीना को मारा, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। आओ राहुल, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। कैसे हो? और ये
तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा ले, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु। अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कह शांतनु, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, इस शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूँ जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बता पाए। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले चल। चल जल्दी कर, वरना वो आत्मा मुझे नहीं मार देगी। चल चल। आओ। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों? ले जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहां वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहाँ? क्यों? और तुम यहां क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे, तुम मरोगे। प्लीज बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे वो? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है। गांव में वो औरत एक अनाथाश्रम चलाती थी, पर बच्चों से नफरत करती थी। हर बात पर उन्हें डांटती और पीटती थी। और एक दिन उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया। और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा।
जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता और इस औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता। ऐसा ये कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहाँ इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? तुझे यहाँ तक लाने के लिए। शांतनु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? तेरी मौत तक मैं ही तुझे लाया हूँ। उस दिन तेरी जान बचाई सिर्फ तेरे घर ये पेंटिंग पहुँचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। फिर कोई आएगा और इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं वो आप तो नहीं? आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।